Hello dear CMA Inter students, I Professor Nikita Oswal, I welcome you all to Akash Agarwal classes and today I am here again for you all. आप लोगों के लिए मैं आई हूँ ABC एनालिसिस लेके किसका, अकाउंट्स का, कंपनी अकाउंट्स ग्रुप 2 का ABC एनालिसिस मैं लेके आई हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए. दैट इज द स्टूडेंट्स हु आर गिविंग देयर एग्जाम्स इन Jan 2023, राइट. एंड आई होप आप पढ़ाई कर रहे हो, आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे हो. सारे वीडियोस आपने देखे रहेंगे एंड बहुत बच्चों के मैसेजेस भी आ रहे हैं कि मैम सक्सेस बैच होने वाला है क्या, सर सक्सेस बैच होने वाला है क्या. सो यू नीड टू स्टे अपडेटेड टू आवर यूट्यूब चैनल एंड जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हमको समझेगा कैसे कि आपको सक्सेस बैच चाहिए, राइट. सो यू ऑलवेज आपको कमेंट करना है कि आपको सक्सेस बैच चाहिए, सो दैट डेफिनेटली वी विल बी थिंकिंग अबाउट इट, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. देखेंगे हम लोग एबीसी एनालिसिस अकाउंट्स का ग्रुप 2 का. आपने देखा रहेगा मैंने ऑडिट का एबीसी एनालिसिस डाला हुआ है आप लोगों के लिए, प्लस आप लोगों के लिए एसएम का भी डाला हुआ है अगेन, प्लस कि ये दोनों सब्जेक्ट थियोरेटिकल सब्जेक्ट है तो दोनों थ्योरी सब्जेक्ट्स में आप कैसे स्कोर कर सकते हो अच्छे से, वो भी वीडियो मैंने आपके लिए डाला हुआ है एंड इट विल बी वेरी 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 हेल्पफुल फॉर यू. सो आई सजेस्ट यू टू स्टडी वेल. प्लस आपके लिए मैंने अकाउंट्स का एंड ऑडिट का पेपर नंबर 12, जो आपका पेपर नंबर 12 है ग्रुप 2 का, उसका पेपर एनालिसिस भी डाला हुआ है. सो देखिएगा ज़रूर, डोंट मिस इट बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. एज आपको पता है कि आपका जो पेपर होने वाला है वो पूरा ऑफलाइन है एंड इट विल बी रिटन फॉर्म में होने वाला है. प्लस एसएम का भी पेपर पैटर्न मैंने डिस्कस किया हुआ है. सो लुकिंग आफ्टर द पेपर पैटर्न ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट, टुडे आई एम हियर फॉर यू ऑल एबीसी एनालिसिस लेके. ओके, तो आपको पता रहेगा, ये आपका वापस मैं बताती हूँ, पता तो रहेगा सब बच्चों को, लेकिन ये होता है आपका पेपर नंबर 12, दैट इज कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट. कंपनी अकाउंट्स रहता है एंड ऑडिट है, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट. इट इज टोटली फॉर 100 मार्क्स, जिसमें से कंपनी अकाउंट्स रहता है आपका 50 मार्क्स के लिए और ऑडिट रहता है आपका 50 मार्क्स के लिए. एबीसी एनालिसिस अगेन आई एम सेइंग एबीसी एनालिसिस ऑलरेडी आपको मैंने डाला हुआ है वीडियो, आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएगा, राइट. एंड अगेन वही सेम चीज़ें. स्टडी वेल, यू नीड टू स्कोर वेरी 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 गुड मार्क्स. सो ओके, अकाउंट्स में आपको है गिन के 5 चैप्टर्स. अकाउंट्स में आपको है गिन के 5 चैप्टर्स. फर्स्ट चैप्टर इज अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स. सेकेंड चैप्टर है आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज शेड्यूल 3, दैट इज पीएनएल एंड बैलेंस शीट और वो सब बनाना रहता है आपको. थर्ड चैप्टर है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3. सेम कॉमन चीज़ आपको है FM में भी, फंड फ्लो, कैश फ्लो, राइट. सो यू नो नॉट वरी, इसमें तो आपको किसी भी हालत में मार्क्स स्कोर करना ही है. 2 जगह पे है ना यार, ऐसे क्या कर रहे हो. फिर है चैप्टर 4, द वेरी इजीएस्ट चैप्टर, दैट इज अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस कंपनी. अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस, वेरी इजी, अगेन अ टॉपिक टू रिमेंबर. प्लस अगर आपने देखा रहेगा, पास्ट पेपर को भी ऑब्जर्व किया रहेगा, तीनों में से कोई एक ही क्वेश्चन आता है, तीनों में से कोई एक ही क्वेश्चन आप लोगों को आता है. नेक्स्ट है तुम्हारा AS स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसमें से 1 2 3 4 5 6 7 स्टैंडर्ड्स है. इजी स्टैंडर्ड्स है, इजी स्कोरिंग वाले स्टैंडर्ड्स है, आपको उसके लिए भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. तो लेट्स सी द एबीसी एनालिसिस. चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपका आता है A. एबीसी एनालिसिस की इसकी अगर A है तो दैट इज यू हैव टू पुट मोर एफर्ट्स ओवर देयर, मोर एफर्ट्स मोर टाइम, बराबर, मोर एफर्ट्स मोर टाइम. B रहेगा, इट विल बी मीडियम एफर्ट्स आपको डालने हैं वहाँ पे, मतलब इक्वली डालने हैं आपको, राइट. एंड C विल भी, आप थोड़े लेस एफर्ट्स भी डालेंगे तो भी चलेगा, इजीली वो टॉपिक कवर हो जाएगा आपका, एकदम आराम से वो टॉपिक कवर हो जाएगा. तो फर्स्ट जो चैप्टर है वो मैंने डाला है A कैटेगरी में, आपको वहाँ पे एफर्ट्स लेने पड़ेंगे एंड कंपलसरी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है आप लोगों को, तो इसको मिस नहीं करना है. अगर पेपर पैटर्न याद रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 में से जो सब क्वेश्चन A है वो फर्स्ट चैप्टर का ही आता है, क्वेश्चन नंबर 2 में से जो सब क्वेश्चन B है वो आते हैं तुम्हारे कंपलसरीली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसमें से AS11, बराबर, फिर AS16,
एंड AS 19 प्लस AS 17, ये 4 में से आपको आते ही आते हैं, तो ये चारों को तो छोड़ना है नहीं, बाकी के 3 भी ऑब्वियसली करने हैं, लेकिन ये 4 को आपको बिल्कुल भी छोड़ना है नहीं। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 2, दैट इज शेड्यूल 3 बनाना रहता है, ये जाएगा आपका कैटेगरी बी में। फिर आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, अगेन कैटेगरी ए। मैं वापस बोल रही हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्कोरिंग वाला क्वेश्चन, डू नॉट मिस दैट थिंग, क्योंकि FM में भी आता है, एंड यू नो FM में तो श्रुति मैम ने बहुत अच्छे से लिया हुआ है आपका, सो यू नॉट वरी अबाउट इट। प्लस जो 4th चैप्टर है दैट इज कैटेगरी सी, इसको थोड़े से लेट्स एफर्ट डाले तो भी चलेगा, तीनों में से कोई एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है, तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें, बहुत छोटे छोटे कैलकुलेशंस है इसमें, छोटे छोटे कैलकुलेशंस में भी बहुत सारे मिस्टेक्स हो सकते हैं, लेकिन नॉट वरी, डू आराम से। एंड फिर आते हैं हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दैट इज़ फॉर बी कैटेगरी, इसमें मीडियम एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। वापस बोल रही हूँ, 4 स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जिसमें से क्वेश्चंस कंपल्सरीली आते ही आते हैं, तो उसको प्रायोरिटी बेसिस पे करेंगे, और बाकी के 3 थोड़े से पॉसिबिलिटी है कि आते भी है नहीं भी आते, कोई भी एक स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आता है, सो यू नीड टू डू दिस, एंड दिस इज योर ABC एनालिसिस, very helpful for you, hoping that it will be definitely helpful for you. So do study, keep studying, and if you like the video, do like and do share it with your friends, right? So ये है आपका ABC एनालिसिस। और कोई वीडियोस आप एक्सपेक्ट करते हो और कोई चीज़ों के बारे में जानना है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिएगा, एंड कीप स्टडिंग वेल, बाय बाय, टेक केयर।